बेटी की बात सुनकर कंचन भी बहू की तारीफ करने लगती है। मनु को अभी पता नहीं था कि सूजी के चीले उसे कितने भारी पड़ने वाले हैं। अगले दिन रात को 3 बजे सास आकर मनु का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ, इतनी रात गए आप यहाँ? अरे बेटा मनु, मुझे ना बड़े कमजोरी सी महसूस हो रही है। तू जरा मेरे लिए 2 चीले तो सेक दे। अच्छा ठीक है, अब चलिए मैं अभी आती हूँ। बेचारी मनु रात के 3 बजे सास को चीले बनाकर देती है और फिर वापस 4 बजे अपने बिस्तर पर आकर लेटती है। बड़ी मुश्किल से उसे 1 घंटे बाद नींद आती है, लेकिन सुबह 6 बजे का अलार्म उसकी नींद खराब कर देता है। नींद पूरी न हो पाने के कारण उसका शरीर बहुत थकान महसूस कर रहा था, लेकिन ससुराल में चाहे जितनी थकान हो, बिस्तर तोड़ते रहना भी तो संभव नहीं होता। सुबह 6 बजे फिर उसका डेली रूटीन स्टार्ट हो गया था। अब ये आधी रात को खाना बनाकर खिलाने का चलन हर रोज का सर दर्द बन चुका था, जिससे मनु की रातों की नींद हराम हो गई थी। 1 सप्ताह के बाद मनु की छुट्टियां खत्म हुई और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। देख, तुझे ना एक मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। शादी से पहले अपने ससुराल वालों का खाने पीने का हिसाब भी चेक कर लेना। यार, ऐसा लगता है शादी का मतलब है मुंह पर ताला लगा कर रखना और सब कुछ बस सहते जाना। क्या बात कर रही है यार, ऐसा क्या हो गया? तुझे पता है, मेरे ससुराल में नाश्ता ही नहीं किया जाता और डिनर रात 10 बजे के बाद खाते हैं सब। उसके बाद भी हर रोज कोई ना कोई आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगता है। क्यों भला? कोई तेरा दरवाजा क्यों पीटेगा? अरे बाबा, आधी रात को पकवान जो खाने रहते हैं, सुबह नाश्ता नहीं बनेगा ऐसा सोचकर ये लोग आधी रात को मेरा दरवाजा पीटकर मुझसे खाना बनवाते हैं, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और मेरा अगला दिन खराब हो जाता है। रोज आधी नींद सो पाने के कारण मेरे चेहरे की सारी चमक ही गायब हो गई है। दिन भर ऑफिस में पीसो और रात में जग कर सबको स्नैक्स बना कर दो। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। देखो, आधी रात को ये लोग तुम्हें इसलिए जगाते हैं ताकि उन्हें सुबह भूख का सामना ना करना पड़े। अब ना तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला तो तू शर्म लिहाज छोड़कर सामने से बात कर ले कि सिर्फ नाश्ता ना करने के लिए इतनी तिकड़म ना भिड़ाए। तू नाश्ता बना दिया करेगी। अरे आधी रात को बनाने से अच्छा है कि सुबह उठकर बना लिया कर। या फिर तू रात के खाने के समय ही थोड़ी रोटी सब्जी एक्स्ट्रा बनाकर रख दिया कर। अब जो भी तेरे कमरे में आए उसे बोल तूने खाना किचन में रखा हुआ है, जाकर खा ले। मनु को सहेली की बात पसंद आ जाती है। अब वो सबको जी भर के खिलाने के बाद थोड़ा खाना बनाकर रसोई में रख देती, ताकि आधी रात को लगने वाली भूख का इंतजाम कर सके। कुछ दिन बाद, बेटा ये ठंडा खाना रात में खाया नहीं जाता, और देख रही हूँ मैं तू आजकल रोज ही ज्यादा खाना बनाकर रख देती है। मम्मी जी, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। रात में उठकर कुछ भी बनाने से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं पहले ही बना देती हूँ। देखिए मम्मी जी, जैसे आधी रात को खाना खाया जा सकता है, तो सुबह उठकर क्यों नहीं खाया जा सकता? जो नाश्ता आप आधी रात को बनवाती है उसे सुबह खाएंगी तो सबकी सेहत में सुधार होगा और मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। बहू की बात सुनकर कंचन को एहसास होता है कि बहू बात तो सही कह रही है, इसलिए वो उसकी बात मानकर सुबह नाश्ता करने लगती है और इस तरह घर में खाने के समय में हुआ सारा फेरबदल अपने आप ठीक हो जाता है। रात में सब ओवर ईटिंग भी बंद कर देते हैं, जिससे ससुर जी के हाजमे की बरसों पुरानी समस्या भी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं, परंपराएं निभाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बदलाव भी अच्छे होते हैं।